एक आदमी जो कि सरकारी नौकरी में है और उसको सरकारी नौकरी में कोई लीगल इशू होता है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो डिपेंड करता है कि सरकारी नौकरी के कौन से विभाग में है और कौन से डिपार्टमेंट में है। वो डिपार्टमेंट कौन से लिस्ट के तहत आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका जो प्रोविज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A और 323B में है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मेन पर्पस होता है वो है स्पीडियल डिस्पोजल ऑफ केसेस, कि जल्द से जल्द किसी मुकदमे का निपटारा हो। और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि जल्द से जल्द उसमें OA दाखिल कराएं। OA बोले तो ओरिजिनल एप्लीकेशन। ओरिजिनल एप्लीकेशन दाखिल हो जाने के बाद फिर वहाँ पर होता है या तो रिजॉइंडर होगा, पहले तो फ्रेश, या तो फ्रेश जाएगा या तो काउंटर मांगेंगे। अगर काउंटर जज मांगते हैं फिर वो वहाँ पे मांगेगा, अगला देगा रिजॉइंडर। फिर रिजॉइंडर होने के बाद फिर होता है इस पर हियरिंग। हियरिंग में दोनों पार्टी अपने अपने बातों को रखेंगे, अपने अपने ग्राउंड्स को। फिर उसके बाद ग्राउंड को रखने के बाद उस पर जजमेंट वगैरह देने के बाद जज को जो समझ में आएगा दोनों मुकदमे के दोनों लोग के पक्ष के बीच में किसी एक के फेवर में वो जजमेंट अपना दे देंगे। तो वो जजमेंट को किसी को आपत्ति हो, जो पार्टी हारा हुआ हो, या तो जो दूसरा पार्टी जिसे उस सफिशिएंट रिलीफ ना मिल पाया हो या कॉम्पनसेशन वगैरह, तो फिर वो उस चीज़ को हाई कोर्ट में ले जा करके रिट डलवा सकता है सर्विस लॉयर को हायर करते हुए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो CPC से बाध्य नहीं होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर चलने वाला ऐसा कानून है जिसका पर्पस ही होता है स्पीडियल डिस्पोजल ऑफ केसेस, कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो, जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिल जाए। और ये काफ़ी हद तक मुझे सही भी लगता है क्योंकि इसमें लोगों का टाइम भी बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटी से गुजरना भी उतना नहीं पड़ता है। बट ऐसा भी नहीं है कि इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं होती है। हर केसेस के अपने अपने अलग अलग न्यूनांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ लैकूनाज होते हैं। उस लैकूनाज को फ़ायदा उठाते हुए अपोनेंट पार्टी भी रिलीफ ले जाता है। कभी कभी जो अपोनेंट पार्टी गलतियाँ किए होते हैं, जो प्रोसीजर मिस्टेक्स हुए होते हैं, उस पर ग्राउंड बनाते हुए, इसका जजमेंट निकालते हुए अपने फेवर में जजमेंट ले आना की कोशिश किया जाता है। ये मतलब एक पूरा ओवरऑल पूरा क्रक्स दे दिया हूँ मैं आपको कि आखिरकार कैट में कैसे काम होता है।